हाँ देखिए विद्यार्थी, एक्सरसाइज हम लोगों का 7.5 का एक टाइप का जो सवाल है उसको हम एक जगह बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 22, ये आपका 8 सवाल है। 1 से 5 तक 5, 10, 11, 22 ये 3 गो, तो 8 जो सवाल है आठों एक टाइप का है। इसको हम एक ही जगह बनाएंगे। केवल इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि एक टाइप के सवाल को एक जगह, इससे समझ में आपको अच्छा से आ जाएगा, बढ़िया से एकदम समझ में आ जाएगा। नहीं तो अलग अलग टाइप का अलग अलग जगह का सवाल है तो उसको समझ में आने में अच्छा है, आपको समझने में दोनों आदमी को परेशानी होगी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से इसको कैसे बनाने का तरीका है। ये देखिए ऊपर तो आपको कोई खास ये ध्यान नहीं देना। नीचे देखिए आपका 2 गुणनफल है, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे। x + 1, फिर इसके बाद x + 2, ये आपका 2 गुणनफल है ना, तो इसको 2 पार्ट में लिखेंगे। a बटा x + 1 और प्लस b बटा x + 2। अब हम लोगों का मेन काम ये है कि a और b का वैल्यू निकालें। तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 4a कैसे हम लोग निकालेंगे। 4a यानी कि a के लिए, तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रोसेस है, उसको खूब बढ़िया समझ लीजिएगा। तो a का मान निकालना है तो a के बाटा में जो है उतना बराबर हम लोग 0 लेंगे। जैसे a के बाटा में x + 1 है तो x + 1 बराबर 0। यहाँ से अब आप क्या कीजिएगा कि x का मान निकालिएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका -1, +1 है उधर जाएगा तो -1। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए a बराबर हम लोग लिखेंगे। तो a बराबर इधर आपको बाएं तरफ से लेना है, ये होगा। इसमें से जो a के बाटा में है इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर a के बाटा में x + 1 है तो x + 1 को छोड़ देंगे, अब बाकी सबको ले लेंगे। देखिए x बच गया, x + 2 बच गया, तो इसको ले लेंगे x अब बाटा में x + 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू देखिए यहाँ पर आपका आया है -1, तो x का मान -1 इसमें रखते हुए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1, तो -1 फिर -1 + 2, ये आपका हो जाएगा -1/1, यानी कि आपका आ गया -1। इस तरह से a का मान आ गया -1। अब इसी तरह से b का मान हम लोग निकालेंगे 4b। तब b का वैल्यू निकालने के लिए देखिए b के बाटा में x + 2 है, तो यहाँ पर लेंगे x + 2 बराबर 0। तो x बराबर हम लोगों का हो जाएगा -2। अब b बराबर हम लोगों को लेना है बाएं तरफ से, इधर आपको लेना है। तो इधर किसको छोड़ना है, जो b के बाटा में है इसको छोड़ देना है। तो x + 2 को छोड़ दीजिएगा, तो बचेगा x बटा x + 1। यही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x बटा x + 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2, तो -2 बटा -2 + 1, तो ये आपका हो जाएगा -2 बटा -1, यानी कि हो गया 2। माइनस कट गया, 2 आ गया। अब इसके बाद आपको इंटीग्रेशन कर देना है, अब बहुत आसान हो गया। I बराबर क्या लिखना है, तो ये चीज लिखना है, इसी को लिखना है। इतना बराबर हम लोग इसको तोड़े हैं, तो इसी चीज को यहाँ पर लिख देना है। a और b का वैल्यू रख देना है। तो a का मान देखिए -1, तो -1 बटा x + 1 यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग के b, तो b का वैल्यू आपका क्या है 2, तो 2 बटा x + 2, 2 बटा x + 2। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देना। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये आपका -j के 1 बटा x + 1 का इंटीग्रेशन log x + 1। जिस तरह से 1 बटा x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1 बटा x का इंटीग्रेशन log x,
तो ठीक उसी तरह से 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 1। यहाँ पर ही आपका 2 कांस्टेंट है, 2 0 के 3, 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 2। अब प्लस में यहाँ पर लिख देंगे c, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपका जो है पहला सवाल बन गया, इसको आप लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1/x² - 9 है, तो इसको ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी सेट हो जा रहा है। 7.4 में इस टाइप का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसी पर ये सेट हो जा रहा है, तो उस पर भी बना सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका सूत्र हो गया x² माइनस 9 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 3k²। अब ये जो है आपका डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर आ गया 1/x² माइनस k²। ये जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं 7.4 में, तो उसी पर डायरेक्ट बन जा रहा है 1/2, फिर इसके बाद log x माइनस a बटा में x प्लस a। तो यहाँ पर इस सूत्र को सेट करने के लिए हम लोग तुलना कर लेते हैं। इससे x के जगह पर देखिए x है और a के जगह पर 3 है, तो इसमें जहाँ x है वहाँ तो x से रह जाएगा, जहाँ पर a है तो a का वैल्यू 3 रखेंगे। तो यहाँ पर जब 3 रखिएगा तो 3 दूनी 6, यहाँ भी जहाँ a है वहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 जब रखिएगा ये 3, तो 3 दूनी 6, यानी कि 1/6 इंटू में log x माइनस 3, तो x माइनस 3 बटा में x प्लस 3, अब प्लस में हो जाएगा आपका c। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। नहीं तो इसको आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते तो ऐसे भी देखिए इसको बना सकते हैं। इसको आप इतना भी लिख सकते थे 1/x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। और इसको जैसे हम पहला सवाल को बनाए, इस चीज को आप 2 पार्ट में भी यहाँ पर तोड़ के बना सकते थे। a/x माइनस 3 प्लस b/x प्लस 3। तो यहाँ भी हम लोग जब a और b का वैल्यू निकाल करके इसको बनाते तो आंसर तो इतना ही आ जाएगा। और लेकिन इस तरीका से जब बनाइएगा तो थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आंसर एकदम वहीं आएगा और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी सवाल बनेगा और ये डायरेक्ट सूत्र पर भी सवाल बनेगा, दोनों तरीका से बिल्कुल क्या है सही। इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है 3x - 1 बटा में x - 1 x - 2 x - 3 है। तो इसको हम लोग ये देखिए 3 गो गुणनखंड के रूप में, 3 गो यहाँ पर नीचे बटा में 3 गो गुणनखंड के रूप में है। तो इसको 3 भाग में बांट देंगे, a बटा में x - 1, फिर b बटा x - 2, फिर c बटा x - 3। अब हम लोगों का मेन काम है कि a, b और c का वैल्यू निकालना। तो फिर आपको एक बार बढ़िया से प्रोसेस बता रहे हैं a, b, c का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 4a का वैल्यू निकालने के लिए a के जो बटा में है उतना बराबर लेंगे 0, x - 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए x का मान निकाल लेंगे, हो गया 1। अब इसके बाद a बराबर आपको बाएं तरफ से लिखना है इसमें से। तो इसमें से ध्यान रखें कि खाली ध्यान यही रखना है आपको कि a के बटा में जो है उसको छोड़ देना है। जैसे a के बटा में x - 1 है तो x - 1 को छोड़ देंगे, अब बाकी सबको लिखेंगे। जैसे 3x - 1 x - 2 x - 3, तो 3x - 1 को भी लिखेंगे, x - 2 को भी लिखेंगे, x - 3 को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर a बटा में आप लोगों का हो जाएगा 3x - 1 अब बटा में
x माइनस 2 और x माइनस 3। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां देखिए आप x देख रहे हैं वहां वहां x का मान रखेंगे कितना 1। तो यहाँ पर बताइए 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। ये आपका यहाँ पर 1 रखिएगा तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1। फिर आपका यहाँ पर 1 रखिएगा तो 1 माइनस 3 तो माइनस 2। ये आपका देखिए 3 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 2। आई माइनस गुने माइनस का प्लस, 1 से 2 में गुना तो 2। अब बताइए 2 कट गया था, आ गया आपका 1। इस तरह से a का वैल्यू 1 आ गया। अब हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे तो 4b, यानी कि b के लिए, तो b के लिए आपको देखिए b के बटा में x माइनस 2 है तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा 2। अब b बराबर हम लोगों को लेना है, तो b बराबर इधर से आपको लेना है और जो b के बाटा में है इसको छोड़ देना है। तो x माइनस 2 को इसमें आप छोड़ दीजिएगा तो बचेगा 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 3। तो यहाँ पर इसी को लिख देंगे 3x माइनस 1, फिर x माइनस 1 और x माइनस 3। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें जहां जहां आप x देख रहे हैं वहां वहां रख देंगे 2। तो ये आपका 2 जब रखिएगा तो 3 दूनी 6 माइनस 1 बटा में, यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 में से 1 घटेगा 1 गुना, यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 माइनस 3 तो माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1 तो 5 बटा में माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 5। इस तरह से b का भी वैल्यू निकल गया, आ गया हम लोगों का माइनस 5। अब ठीक इसी तरह से c का वैल्यू निकालेंगे 4c। तो c के बाटा में देखिए है क्या, x माइनस 3, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हम लोगों का हो जाएगा 3। अब c का मान इधर से आपको लेना है, तो जो c के बाटा में देख रहे हैं x माइनस 3, तो इसको छोड़ देना है। 3x माइनस 1 बटा में x माइनस 1 x माइनस 2 यही लेना है। तो c बराबर हम लोगों का हो जाएगा 3x माइनस 1 बटा में x माइनस 1 और x माइनस 2। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जहां जहां देखिए x है वहाँ वहाँ x का मान 3 रख देंगे। तो यहाँ पर जब आप 3 रखिएगा तो 3 से 3 में गुना तो 9 माइनस 1। ये आप 3 यहाँ पर रखिएगा तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, यहाँ पर 3 में से 2 घटेगा तो 1। अब ये आपको हो जाएगा 8, अब बाटा में 2 तो कट जाएगा, यानी कि c का मान आ गया 4। तो इस तरह से a का मान 1, b का मान -5 और c का मान आ गया 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन i बराबर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं i बराबर जब आप लिखिएगा इस तरह से, इसी चीज को हम लोगों को लिखना है। तो a का वैल्यू देखिए हो गया आपका 1, तो 1 बटा x माइनस 1। फिर इसके बाद b का वैल्यू -5, तो -5 बटा में x माइनस 2। फिर c का वैल्यू, तो c का वैल्यू देखिए 4 आया है, तो 4 यहाँ पर c की जगह पर 4 बटा में x माइनस 3। अब इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1 बटा x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, जैसे 1 बटा x का log x होता है तो उसी तरह से 1 बटा x माइनस 1 का आ जाएगा log x माइनस 1।
फिर -5 ज्यों के त्यों 1/x-2 जो हो जाएगा log x-2 + 4, फिर आपका हो जाएगा log x-3 प्लस में c, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ये आपका 1/x-1 का log x-1, -5 ज्यों कहते हैं 1/x-2 का log x-2, 4 ज्यों कहते हैं 1/x-3 का log x-3 प्लस में c, यही आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये क्या है आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 बन गया। इसको आप लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 जैसा ही एकदम 4 है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर केवल अलग था 3x-1 था, जबकि यहाँ पर क्या है x है। इसमें भी आपका 3 गुणनखंड है x-1, x-2, x-3। इसमें हम लोग इसको भी 3 पार्ट में तोड़ दिए, a/x-1, b/x-2, c/x-3। तो सेम आपको वही प्रोसेस है, a का, b का, c का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इसके बाद रख दीजिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो हमको पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 यदि आप बढ़िया से समझ गए हैं ही, और 3 पे आधारित एकदम सेम है, अंक भी सेम है 1, 2 और 3। तो आप हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा इसको। तो इसको आप लोग अपने से बना लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको अब बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 विद्यार्थी आपका ये है। 2x/x² + 3x + 2। तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड जब कीजिएगा तो x + 1 x + 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गुणनखंड हम कर रहे हैं, ये आपका 2x dx ज्यों के त्यों। यहाँ पर इसको लेकर 3x को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो x² + x + 2x + 2 ज्यों के त्यों। अब यहाँ से देखिए दोनों में से कॉमन हम ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा x, इसमें से कॉमन जब आप लीजिएगा तो बचेगा x + 1, फिर प्लस इस दोनों में से 2 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा x + 1। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, इस दोनों में से x + 1 कॉमन लीजिएगा तो x + 2 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा 2x बटा में x + 1 इंटू x + 2 dx। अब इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है तो सेम पहला सवाल जैसा बना देंगे, इसको भी 2 पार्ट में तोड़ देंगे। देखिए 2x बटा में x + 1 इंटू x + 2, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो हो जाएगा a बटा x + 1 अब प्लस b बटा x + 2। अब यहाँ पर हम लोगों का मेन काम है कि a और b का वैल्यू निकाल लेना। तो a का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 4a। अब देखिए a के बटा में x + 1 है तो x + 1 बराबर लेंगे हम लोग 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आपका आ गया -1। अब a बराबर निकालेंगे
ए का वैल्यू निकालने के लिए देखिए ए के बटा में x प्लस 1 है तो इधर बाएं तरफ से लिया जाता है तो x प्लस 1 को छोड़ देंगे। जो ए के बटा में रहेगा इसको छोड़ देंगे तो बचेगा हम लोगों का 2x बटा x प्लस 2, इसी को ले लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 2x बटा x प्लस 2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे कि -1। तो यहाँ पर जब आप -1 रखिएगा तो 2 गुने -1 तो -2 बटा में यहाँ पर x ले जाओ कोई -1 तो -1 प्लस 2। तो ये आपका हो जाएगा -2 और 2 में से 1 घट गया तो 1, इस तरह से a का मान आ गया -2। अब हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4b। तो b का वैल्यू निकालने के लिए देखिए वही प्रोसेस है। b के बटा में x प्लस 2 है तो x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर -2। अब b बराबर हम लोगों को इधर से लेना है तो इधर से लेना है तो जो b के बटा में है इसको छोड़ देंगे तो बचेगा 2x बटा x प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर 2x बटा में x प्लस 1। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर x के जगह पर मान रखेंगे -2। तो यहाँ पर -2 रखिएगा तो -2 से 2 में गुना तो -4 बटा में -2 प्लस 1। इस तरह से आपका आ गया -4 बटा में -1 कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 4। इस तरह से a का वैल्यू आपका आ गया -2 और b का वैल्यू आ गया 4। तो यहाँ पर अब हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे i बराबर देखिए a का वैल्यू हम लोगों का -2 तो यहीं पर रखेंगे -2 बटा x प्लस 1 -2 बटा में x प्लस 1। फिर इसके बाद b, तो b का वैल्यू देखिए 4 तो यहाँ पर रखेंगे 4 बटा x प्लस 2 4 बटा में x प्लस 2। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 log x प्लस 1 अब प्लस 4 log x प्लस 2 प्लस में c, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन 5 जो है कंप्लीट हो गया। इसको लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम लोगों का देखिए 1 2 3 4 5 तक तो हो गया। 10 11 22 ये सब भी एक ही जैसा है तो एक जैसा सवाल हम एक ही जगह पर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 10 नंबर सवाल भी हम लोग का इसी टाइप का है। तो ये आपका 2x माइनस 3j कहते हो। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को इसको तोड़िएगा तो a माइनस b और a प्लस b। यहाँ पर फिर समझ लीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a माइनस b है a प्लस b। ये आपका 2x प्लस 3j का अब ये आपका 2 इसको गुना में 3 है तो 3 पार्ट में इसको करेंगे। a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x प्लस 1 प्लस c बटा 2x प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए ये 3 गो गुणनखंड के रूप में है तो 3 पार्ट में इसको तोड़ दिए। अब हम लोगों का वही काम है a का b का और c का वैल्यू निकाल लेना, फिर इसके बाद यहाँ पर रख देना और इसके बाद इंटीग्रेशन कर देना। तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू निकालेंगे 4a। a का वैल्यू निकालने के लिए a के बाटा में जो है उतना बराबर 0 लिया जाता है तो x माइनस 1 बराबर 0। फिर इसके बाद x बराबर यहाँ से मान निकालिएगा तो -1 इधर जाएगा तो हो जाएगा +1। अब इसके बाद a बराबर
ये बराबर हम लोगों को इधर से लेना है, तो जो ए के बाटा में है उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, तो ये आपका 2x माइनस 3 x प्लस 1 2x प्लस 3 बच गया, इसको ले लेंगे। ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 अब बाटा में x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। अब इसमें देखिए जहाँ जहाँ आपका x है तो वहाँ वहाँ x का मान 1 रखेंगे। तो यहाँ पर जब आप 1 रखिएगा तो 2 गुने 1 तो 2 माइनस 3, ये आपका 1 रखिएगा तो 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखिएगा तो 2 गुने 1 तो 2 प्लस 3 तो 5। इस तरह से 2 माइनस 3 तो माइनस 1। अब बाटा में 2 से 5 में गुना तो हो जाएगा 10। इस तरह से हम लोगों का a का वैल्यू आ गया -1/10। अब देखिए b का वैल्यू निकालेंगे 4b। तो b का वैल्यू निकालने के लिए देखिए b के बाटा में है हम लोगों का x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर आपका हो जाएगा -1। अब इसके बाद b बराबर हम लोगों को इधर से लेना है, तो जो b के बाटा में है इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा 2x माइनस 3 x माइनस 1 2x प्लस 3, ये लेंगे। तो b बराबर हम लोगों का हो जाएगा 2x माइनस 3, फिर इसके बाद आपका x माइनस 1, फिर इसके बाद 2x प्लस 3। अब इसमें जहाँ जहाँ आपका x है तो वहाँ वहाँ x के मान -1 रखेंगे। तो यहाँ पर -1 रखिएगा तो -2 -3 बटा में, या तो -1 रखिएगा तो -1 और -1 तो -2 इंटू में। यहाँ पर जब -1 रखिएगा तो -2 हो जाएगा, -2 और प्लस 3 तो 1 हो जाएगा। इस तरह से -2 -3 तो -5 बाटा में आ गया -2 तो कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/2। अब इसी तरह से हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे। तो c का वैल्यू निकालने के लिए देखिए 4c का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देखिए c के बाटा में है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 बराबर 0 ले लेंगे। 2x प्लस 3 बराबर 0, तो ये आपका हो जाएगा 2x बराबर -3। इस तरह से x बराबर हो जाएगा -3/2। x का मान आ गया -3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, तो c का वैल्यू निकालने के लिए इधर से लेंगे बाएं तरफ से, तो जो c के बाटा में है इसको छोड़ देंगे। तो ये आपका लेंगे तीनों, c बराबर 2x माइनस 3 बाटा में x माइनस 1 x प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3/2 रख देंगे। तो यहाँ पर जब आप देखिए -3/2 यहाँ पर जब रखिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा -3, तो -3 हाई -3। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर -3/2 रखिएगा तो -3/2 और -1, तो ये आपका हो जाएगा घटाने पर -5/2 इंटू में यहाँ पर -3/2 प्लस 1 तो हो जाएगा -6/2। इस तरह से ये आपका आ गया -6। अब बाटा में माइनस को माइनस तो प्लस 5/4, ये 4 ऊपर जाएगा तो 6 से 4 में गुना हो जाएगा। तो इस तरह से c का वैल्यू आ जाएगा -24/5। तो हम लोगों का a b और c का वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे।
इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए आई बराबर हम लोग लिखेंगे ए बटा आपका था x माइनस 1, ए का मान आया था -1/10, -1/10 बटा में x माइनस 1। बी का मान देखिए आया है 5/2, तो 5/2 अब बटा में x प्लस 1। फिर सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू आया है -24/25, ये आपका -24/25, ऐसे -24/5, 25 नहीं 5, अब बाटा में 2x प्लस 3। अब इसी का हम लोगों का इंटीग्रेशन निकाल देना। देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा -1/10 इंटू में log x माइनस 1 फिर प्लस 5/2, ये 1/x प्लस 1 का हो जाएगा log x प्लस 1। फिर इसके बाद ये आपका देखिए -24/5 इंटू में देखिए x के गुना में 2 है तो 2 यहाँ पर भागा में दिखाएंगे, 1/2 हो जाएगा log 2x प्लस 3 प्लस में c, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। यहाँ पर आप चाहें तो कटा सकते हैं, 2 से 24 को कटा दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 12। फिर से इसको लिख लीजिए -1/10 1/x माइनस 1 का log x माइनस 1, फिर 5/2 1/x प्लस 1 का log x प्लस 1, ये -24/25। 1/2 कहाँ से आया तो देखिए x के गुना में 2 है तो वहीं 2 भागा में, फिर 1/2x प्लस 3 के log 2x प्लस 3 प्लस में c, यही हम लोगों का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से कंप्लीट हुआ। हम देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5x/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये 4 को आप लिख सकते हैं 4 के जगह पर 2 के स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम तोड़ दिए हैं कि 5x बटा में x प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी है a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है, उसमें भी थोड़े थे। तो यहाँ पर ये आपका 3 को गुणनखंड के रूप में हो गया, तो a बटा x प्लस 1 3 भाग में बांटेंगे, b बटा x माइनस 2 और c बटा x प्लस 2। इस तरह से हमको पूरा उम्मीद है कि ये सेम आपका 10 जैसा सवाल है, इसको आप बना लीजिएगा। करना क्या है तो a, b और c का मान निकाल देना है, इसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है। फिर इसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 देखिए x बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो यहाँ पर 2 को गुणनखंड के रूप में है, तो a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2। तो यहाँ पर भी वही काम करना है आपको, a का और b का वैल्यू निकाल करके इसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। मैंने इस तरह से ये आपका जो टाइप है इसमें 8 क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम एक टाइप में जितना क्वेश्चन हो, किसी में 2 है, किसी में 5 है, किसी में 6 भी है, तो जो भी हो उसको हम डालते रहेंगे। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।